कर रहा है, हमारे घर का कब्जा लेने की कोशिश कर रहा है या हमारे घर को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो वो फिर जज उस केस को सुनता है, उसके बेस पे फिर वो दोबारा से हमें अपना पोजेशन देता है और उचित कार्रवाई बैंक के लिए की जाती है अगर उसने गलत कोई कार्रवाई किया। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। इसके अंदर कोर्ट के काम आपको पता ही है इतनी जल्दी नहीं होते, तो 2 साल 5 साल 10 साल पेपर लग जाते हैं और तब तक आपके पास इतनी देर तक आपका पैसे का भी अरेंजमेंट हो जाता है ताकि तब तक मैं बैंक से बात करके बैंक की एक और स्कीम आती है ओटीएस होता है वन टाइम सेटलमेंट, जिसके अंदर जब आप डिफॉल्टर होते हो तो जब ये प्रोसेस चलता है तो बैंक हर एक बैंक के पास ये स्कीम होती है कि एक ही बार में पैसे की सेटलमेंट करो। तो वो स्कीम में क्या होता है कि किसी का 20 लाख का अगर लोन बताया है वो सेटलमेंट होती है जिसके अंदर वो 10 लाख 5 लाख 10 8 लाख करके सेटलमेंट कर देते हैं, जिसके अंदर उतना लोन देते हैं और हमारा लोन भी खत्म हो जाता है और हमारा घर का मकान का जमीन का वो कब्जा भी बच जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है जो बैंक करता है। तो ये हमारा जाने का पर्पज ये था कि हमको इस चीज के लिए आप सबको बताया जाए कि कभी भी अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ आपके दोस्त को पता ऐसा होता है, आपके परिवार में होता है, आपके रिश्तेदार में भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऐसा करके नहीं कर सकता, हम इस पे अपना एक्शन ले सकते और इस किसी भी काम के लिए आपको घबराना नहीं है। नोटिस कोई भी आता है वो लेने से मना नहीं करना है और लेने के बाद वो आपको किसी न किसी को बताना है। अगर आप नोटिस नहीं देते हो या ले भी देते हो और कोर्ट में नहीं कुछ करते हो तो वो जो होता है एक तरफा फैसला हो जाएगा। वो एक तरफा का मतलब है कि उसको एक्सपर्ट कहते हैं हमारी भाषा में, एक तरफा फैसला बैंक की फेवर में हो जाएगा, फिर बैंक कब्जा ले लेगा, फिर आप कुछ नहीं करोगे, फिर वो आपको घर से भी निकाल सकता है, आपकी जमीन से भी निकाल सकता है, उसको बेच भी सकता है, इवन जिसने गारंटी दी हुई है वो उसकी जमीन या घर को भी कब्जा कर सकता है जो उसने गारंटी दी हुई है। तो इसमें ये जो कार्रवाई होती है इसके ऊपर आपको पूरा अलर्ट रहना है। लोन लेना बुरा नहीं है पर दिमाग में ये नहीं रखना कि लोन ले लिया तो अब हमें कोई कुछ डर नहीं है, पर ऐसा नहीं। जो आपने उस लोन के लिए जो भी आपने रहन रखा है, चाहे घर रखा है, जमीन रखी है, तो बैंक उसका कब्जा कभी को दे। कोई आपका कोई सवाल है, कोई भी पूछने चाहते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हो। आप बाद में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है आप मैडम का नंबर ले सकते हो, मेरा नंबर ले सकते हो, सर से आप बात कर सकते हो, सर हमें बात आ रही है, हम फिर दोबारा आ सकते हैं, किसी को सलाह चाहिए हम स्पेशल यहाँ पे आ जाएंगे, आपको भी सलाह। आप हमारे पास पंचकुला आ सकते हो, हमारा भी 20 सेक्टर में है, जैसे एनजीओ का ऑफिस हमारे 20 में, तो आप कुछ भी किसी भी तरह से